हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है ब्राइट वे एकेडमी में आप लोगों का। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम मैथमेटिकल टूल्स का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने टेक्नोमेटिकल रेशियो तक देखा था, टेक्नोमेटिक रेशियो देख चुके थे। आज मैंने बोला था कि अगले क्लासेस में हमने किसका, तो वैल्यू चार्ट की डिस्कस करेंगे, वो देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा था, इसलिए ताकि जो है प्रॉब्लम ना हो कोई। देखिएगा डिग्री जो है, ये वाले डाटा जो है मैंने डिग्री में लिखा था। ये डाटा जो है ये देखिएगा जीरो है, जीरो ये डिग्री में है, डिग्री 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 है, ठीक है ना। और ये रेडियन में है, देखिएगा 0 डिग्री 0। 30 डिग्री को हमने π/6 रेडियन बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ पे याद रखिएगा कि पाई इक्वल टू जो होती है वो 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इक्वल टू जो होती है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। पाई रेडियन, ये वाले डाटा आपका रेडियन में है, ठीक है ना। और ये वाले डाटा आपका किस में है, तो ये वाले डाटा आपका डिग्री में है, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक रेडियन में कितना होगा, तो एक रेडियन में जो होगा वो कितना होगा, तो एक रेडियन में 180 डिग्री अपॉन का पाई रेडियन कह सकते हो। रेडियन में, एक रेडियन में बोले तो, और एक डिग्री में बोलेगा तब आप क्या कहोगे बताओ। एक डिग्री में बोलेगा तो आप कह सकते हो पाई अपॉन का 180 होगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इधर, क्योंकि इसके मल्टीपल में नहीं कुछ है तो 1 है ना जी, 180 डिवाइड में आ जाएगी, इधर मल्टीपल में है तो इधर क्या आएगा, डिवाइड में आ गया, पाई अपॉन का 180। और ये आपका रेडियन होगा, ठीक है ना। रेडियन को सी से डिनोट करते, ये लीजिए ये रेडियन होगा। आपको कह दिया 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 30 डिग्री बराबर आप यहाँ पे निकाल लोगे पाई अपॉन का 180 और इंटू का क्या बोल दोगे, 30 बोल दोगे, ठीक है ना। जब आप इसको काटोगे तो क्या निकलेगा, देखिए पाई अपॉन का 6 निकला 30 डिग्री बराबर, ठीक है। तो आप इसको, मैंने एक कन्वर्जन बता दिया था, आपको इसको नोट डाउन करके याद रखना, ठीक है ना। पाई अपॉन का 6, यहाँ देखो तो 30 डिग्री को मैंने पाई अपॉन 6 बोला। सिमिलरली आप 45 भी निकालोगे पाई अपॉन 4, और 60 का भी निकालोगे पाई अपॉन का 3, 90 को आप निकालोगे पाई अपॉन का 2 निकलेगा, 120 का निकालोगे, 120 का निकालोगे तो बताओ पाई अपॉन 3 कितना होता है, 60 होता है, 62 या 120 हो जाएगा, ठीक है ना। पाई अपॉन 4 जो होती है 3 इंटू का पाई अपॉन 4 134, 135 होगा, क्योंकि आपको पता है कि पाई अपॉन 4 को क्या कहेंगे, 45 है। 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 135 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 150 को क्या 150 को 5 पाई अपॉन का 6, क्योंकि पाई अपॉन 6 को 30 डिग्री बोलते हैं। देखिए 30 को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या 150 आ जाएगा। नाउ पाई इक्वल टू 180, आपको पता है, ये कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। जहाँ जब हम रेडियन कन्वर्जन देखेंगे तो वहाँ मैं दिखा दूंगा, अभी केवल इतना आप याद रखें, ठीक है। नाउ अब देखेंगे कि आपको पता है ये वाले डाटा आपको केवल याद रखना, ऊपर वाले डाटा, ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। यही आपका कीवर्ड्स है जो मैं लिखा था ऊपर, इसको आपको रिमेंबर ही, याद ही रखना है, और सारा निकल जाएगा देखो चुटकी में। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, केवल इतना। और ये भी देखिए ना कितना सिंपल है, आप कैसे याद रखोगे, तो देखो नीचे 4 है, नीचे 4 है सब में, ठीक है ना। 4 0 अपॉन का 4 याद रखिएगा, 0 अपॉन का 4, ठीक है, 0 अपॉन का 4 स्क्वायर रूट्स, ठीक है ना। और अब देखो इसको 0 इंक्रीज करते जाओ, 1 2 3 4 इंक्रीज करते गए, नीचे में 4 ही है, 1 अपॉन का 4, 2 अपॉन का 4, 3 अपॉन का 4, 4 अपॉन का 4, और सब पे स्क्वायर रूट्स है, ठीक है ना। ये याद रहेगा। अब बताइए 0 अपॉन के 4 को इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, 0 अपॉन 4 का कैलकुलेशंस करो तो क्या कहोगे, सर ये 0 अपॉन 4 0 होगा, स्क्वायर रूट्स 0 ही निकलेगा। बताइए तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। ये वैल्यू क्लियर है बेटा। साइन 30 का वैल्यू देखिए, 30 का वैल्यू देखिए 1 अपॉन का 4 है, क्या कहोगे, सर ये 1 अपॉन का 4 है। तो 1 अपॉन 4 को क्या बोलेंगे आप, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट्स निकालिए तो इसका कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 अपॉन 4 को सर 1 अपॉन का 2 इंटू को 1 अपॉन का 2 बोलेंगे, यस या नो। चलिए यस। अब देखिए, अब बताइए पेयर करके बाहर निकालते हैं, 1 इंटू का 1 पेयर करके बाहर निकालते हैं, 1 2 बाहर आ जाएगी और एक 1, ठीक है ना। एक 1 बाहर आ गया तो क्या 1 अपॉन का 2 बोलोगे, और 1 अपॉन का 2 जो होगा वो प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर रूट्स के अंदर निकालेंगे तो ये कहोगे। लेकिन मैंने याद करने के लिए आपको प्लस वाले कंसीडर करना है, प्लस माइनस दोनों का होगा, लेकिन आप कंसीडर करोगे ओनली प्लस, ठीक है, कंसीडर ओनली प्लस। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, ओनली प्लस, ठीक है। तो अब बताइए क्या कहोगे, 1 अपॉन का 2 कहोगे। नाउ सिमिलरली आप 2 अपॉन 4 का निकाल लो, 2 अपॉन 4 का निकालोगे क्या होगा, देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा,
1 अपॉन का 2, ठीक है, और 1 अपॉन का 2 का स्क्वायर रूट, 1 तो बाहर हो जाएगा, 2 बाहर नहीं हुआ तो 1 अपॉन का रूट 2, क्या कहोगे सर 1 अपॉन का रूट 2, ठीक है। अब 3 अपॉन का 4 कैसे याद रखोगे 3 अपॉन के 4 का, देखिए 3 अपॉन के 4 का स्क्वायर रूट से कहोगे सर 3 भी नहीं निकलेगा तो रूट 3, और 4 2 निकल जाएगा, रूट 3 अपॉन का 2, बोल देंगे रूट 3 अपॉन का 2। नाउ 4 अपॉन 4 कैंसिल आउट होकर के क्या दे देगा, 4 अपॉन का 4 कैंसिल आउट होकर के क्या दे देगा 1 दे देगा, 1 बाहर हो जाएगी, ठीक है। अब बोलो 1, इतना याद रहेगा, इतना याद आपको रहेगा, इतना ही केवल याद रखना है, बाकी देखिए मैं कैसे लिखता हूं, ठीक है, बोलिए। और ऐसे भी नहीं याद रहे तो केवल इतना कैसे याद रखोगे, उसकी तरीका देखो, उसकी ट्रिक देखो कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। साइन 0 0 0 से लेकर के 1 याद रखेगा, 0 से 1। अब बोलो हाफ 2 बार, हाफ कितना बार 2 टाइम्स, 1/2 1/2 2 बार, ठीक है ना, 1/2 1/2, ठीक है ना। अब ये दोनों को 2 1 जोड़ करके 3 बोल दो, ठीक है ना, तो ऊपर 3, ठीक है ना, 1/2 1/2, ठीक है, 1/2 तो एक रहेगा ही, और एक रूट 2 में, एक नीचे में क्या लग जाएगा रूट 2 में लग जाएगा, एक ऊपर में क्या लग जाएगा रूट 3 लग जाएगा, ऐसे याद रखो। 0 से 1, हाफ 2 बार, एक बार नीचे में रूट 2 लग जाएगा जो कि वैल्यू 45 का होगा, और एक 2 के बाद 3 लिखते हैं बढ़ता हुआ, तो 3 अपॉन का 2, और ऊपर में रूट 3 लग गया, नीचे 2, ठीक है ना, नीचे में 2 2, एक बार नीचे स्क्वायर रूट से लग गया, एक बार रूट 3 में लग गया, हो गई कहानी खत्म। ये याद रहेगा 0 1 हाफ हाफ 3/2, एक बार 2 में रूट लग जाएगा, एक बार 3 में लग जाएगा, हो गई कहानी खत्म। ऐसे ही याद रखना, देखिए नीचे 2 ही 2 है, ठीक है ना। नाउ अब 120 का पूछे तो क्या कहोगे आप, ठीक है ना। अब बताइए 90 में कितना जोड़े कि 120 हो गया, कहोगे सर 30 जोड़े 120 हो गया। अब बताइए 30 बैक आ जाओ, क्या कहोगे रूट 3 अपॉन का 2 है, वैल्यू रिपीट कर गया, रूट 3 अपॉन का 2। देखिए कैसे याद रखोगे 120, बोलिए ये, इसके बाद ये, ठीक है ना, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, चले जाओ रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन का रूट 2 उल्टा कर दिए, और क्या 1 अपॉन का 2, ठीक है, और ये क्या 0 2 0, डन डन। चलिए पहले इतना ही देखिए आप, कुछ और मैं ऐड करवा दूंगा लेकिन वो बाद में, अभी देखिए इतना तो क्लियर है। आपको याद कितना रखना है 1 2 3 4 5, इतना है, 0 to 90 वैल्यू रखना है, ये खुद ब खुद आप बोल पाएंगे, लेकिन याद रहे ये सारे के सारे प्लस होगा, क्योंकि साइन का आप ग्राफ पढ़ेंगे 11th में, तो साइन की ग्राफ जो होती है साइन 0 0 ऐसा कुछ ग्राफ होता है, याद करो, ठीक है, या नहीं भी पता है तो याद सीख लो। ये क्या है, ये π/2 है, ठीक है। अब नहीं लग रहा आपको, ये देखो 0 से π/2 तक वैल्यू मैक्सिमम गया, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 ही होगा, और फिर से इसके बाद वैल्यू क्या हो गया डिक्रीज हो गया, देखो 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 यहाँ पे 2 वैल्यू है ना, 2 वैल्यू पे देखिए सेम वैल्यू मिल रहा है, 2 डोमेन पे एक ही रेंज मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या कि π/2 के बाद जैसी ये पाई यहाँ पे है, ठीक है ना, तो π/2 से पाई तक जैसी जाती है तो ये वैल्यू क्या होता जाता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, वैसे हमने ये वैल्यू को क्या लिखा डिक्रीज होता हुआ लिख लिया, ठीक है ना। आप याद रख सकते हो, ऐसे और ज़्यादा क्लियर होगा जैसे जैसे हमने 3rd पार्ट लेकर के आएंगे, 4th पार्ट लेकर के आएंगे, वो सब में देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, 0 से 90 याद रखना है, 0 से 90 याद रखना है, बाकी खुद ब खुद आप क्या कह दोगे सर इसके उल्टा हम लिख देंगे, ठीक है ना। साइन के बाद अब बताइए कॉस का लिख रहे हैं, कॉस, कॉस क्या करोगे, तो कॉस 90 से डायरेक्ट क्या लेना, यहाँ 90 से इसको उल्टा कर दिए ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से उल्टा करेंगे तो क्या होगा सर 1 होगा, देखो ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 हो गया। अब ये रूट 3 अपॉन का 2, ये 1 अपॉन रूट 2, और ये क्या 1 अपॉन 2, और ये क्या 0, ये क्या किया, ये है ना, ये वाले पार्ट को यूं पकड़े और यूं कर दिए, ये वाले पार्ट को, ठीक है ना, यूं पकड़ के यूं घुमा दिए, तुमको नहीं लगता ये 1 हो गया, रूट 3 अपॉन 2 हो गया, 1 अपॉन रूट 2 यहीं पे रहेगा, 1 अपॉन 2 और 0। अब फिर से इस वैल्यू को क्या करेंगे आप, तो फिर से यही वैल्यू रिपीट करेगा, इसके बाद ये तो 1 अपॉन का 2, और बेटा याद रखिएगा ये माइनस का होगा, ठीक है, 1 अपॉन का 2, 1 अपॉन का रूट 2, ठीक है, और क्या माइनस का रूट 3 अपॉन का 2, और देखिए और ये 1 है तो क्या कहोगे माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉस का ग्राफ जब देखेंगे तो कॉस की ग्राफ साइमेट्रिक ग्राफ होता है, ये देखिए, ठीक है, आपको लगता है ये π/2 है, π/2 पे इसकी वैल्यू 0 है,
ठीक है। और आप देखिए ये वाले पार्ट π/2 पे वैल्यू क्या है 0 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है डिक्रीज होता गया, 1 से देखिए डिक्रीज होता रहा 90 तक π/2 तक। अब π/2 के बाद वैल्यू क्या हो गई देखिए निगेटिव में आ रहा है, ठीक है, तो ये निगेटिव में आएगा, ठीक है। नाउ अब देखिएगा कॉस, समझ गए होंगे आप कॉस की वैल्यू निकालना। अब आप बताइएगा टेन का, टेन कैसे निकालेंगे। टेन पता है होता क्या है, तो टेन होती है साइन अपॉन का कॉस थीटा, साइन अपॉन का कॉस, ठीक है, साइन अपॉन का कॉस होता है। बताइए साइन तो ये है 0 अपॉन का 1, क्या कहोगे सर 0 अपॉन का 1, क्या हो गया 0 अपॉन का 1, तो क्या कहोगे अनडिफाइंड होगा। याद रखिएगा 0 हो, सॉरी 0 अपॉन का 1 है ना जी, सॉरी बेटा 1 होगा, 0 अपॉन का 1 क्या कहोगे 0 होगा। कैसे याद रखिएगा कि ऊपर में यदि 0 है और नीचे कोई भी नंबर है एनी नंबर, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 अपॉन का एनी नंबर, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 0 ही होगा, ठीक है ना। तो ये भी याद रख लीजिएगा 0 अपॉन का एनी नंबर, ये जो होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। और याद रखिएगा दूसरा एनी नंबर, ये मैं कहाँ लिख दूं, यहीं पे लिख देते हैं। ये तो कन्वर्जन आप समझ गए होंगे, ये कन्वर्जन आपका क्लियर होगा। और एनी नंबर अपॉन का 0 याद रखिएगा अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इसको कहोगे अनडिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है इसलिए इसको इन्फिनिटी बोलेंगे, ठीक है। और एक बोले थे पाई, ये रेडियन है और ये 180 डिग्री है, ये कीवर्ड्स है, ये सब याद रखिएगा, रेडियन और ये क्या है डिग्री में, ठीक है। इसी के बिहाफ पे मैंने सारा लिख रहा हूं। चलिए अब बोलेंगे डिवाइड कीजिए 1 अपॉन का 2 और √3 अपॉन का 2, आप बोले तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 और 1 अपॉन का √3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन का √3, 1 अपॉन का √3। नाउ आप इसको बताइए 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2, देखिए 1 अपॉन का √2 डिवाइड 1 अपॉन का √2, दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या निकलेगा 1 निकलेगा, ओके। नाउ फिर से देखेंगे √3 अपॉन का 2 बोलिए, और ये क्या है 1 अपॉन का 2, आपको नहीं लगता √3 अपॉन का 2 और इंटू करोगे ये ऊपर नीचे कर दोगे 2 अपॉन का 1, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा √3 होगा। चलिए अब 1 अपॉन का 0, अभी देखिए 1 अपॉन का 0 देख लीजिए वहां कंसेप्ट, एनी नंबर अपॉन का 0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, क्या बोल दोगे अनडिफाइंड। नाउ अब बोलिएगा 10 का तो यहां तक क्लियर है आपका। अब क्या, तो अब जो है 10 का इसके आगे वाले वैल्यू कैसे लिखेंगे 120 वाले, तो फिर से वैसे ही 2 वैल्यू तो आपको पता ही है, डिवाइड करते जाओ और लिख लो, ठीक है ना। √3 अपॉन का 2, 1 अपॉन का 2, तो क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का √3 बोलोगे, ठीक है ना। और ये वैल्यू को रिपीट कर दीजिए 1 हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन का √3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में तो माइनस लिखोगे नहीं, ठीक है। नाउ यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखेंगे 10 भी क्लियर हो गया। कॉट देखिए, कॉट कैसे निकालोगे, आपको पता है कॉट बराबर वही कॉस अपॉन का साइन लगाओ, या फिर एक काम कीजिए कॉट के लिए भी इसको पकड़ो आप और क्या कर दो यूं घुमा दो, ठीक है। बताइए क्या होगा इन्फिनिटी, ये क्या लिखोगे इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, इसके बाद क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे, फिर से ये 1 और ये क्या 1 अपॉन का √3 और ये 0, ठीक है ना। कहोगे सर मैं इतना लिखने जाऊंगा क्या, तो यार कॉस और साइन की वैल्यू पता है तो डिवाइड करके निकाल लीजिए, ठीक है। नाउ अब फिर से ये वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट वाले में, देखिए ये, तो ये क्या हो जाएगा ये भी निगेटिव सेम, बोलिए ये क्या होगा 1 अपॉन का √3 का निगेटिव, ये माइनस का 1 और ये माइनस का √3
और ये इन्फिनिटी। क्या 10 का भी कंसेप्ट देखना चाह रहे हो क्या? 10 की ग्राफ देखिए, 10 0 पे 0 होता है, इसकी ग्राफ जो होती है इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। ये लीजिए ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ये π/2 पे जो होता है अनडिफाइंड होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो सर पढ़ाएंगे मैथ वाले, ठीक है ना, उसमें आप क्लियर पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। ये माइनस के π/2 और प्लस के π/2 पे देखेंगे क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए माइनस और ये π/2 पे अनडिफाइंड है। बाकी वैल्यू क्या करेगी, 0 to π/2 के बीच ही लाई करेगा, ठीक है ना। और आप मुझे बताओ, जैसे अगला जो सेशन लिखोगे तो यहाँ क्या होगा, पाई होगा, और अगला क्या होगा, पाई के बाद तो π/2 फिर से जोड़ोगे, ठीक है ना। पाई प्लस का π/2 क्या हो जाएगा, 2 1 3 π/2 होगा, ठीक है। और ये वाले आप जो देखोगे तो ये ग्राफ फिर से यहाँ से कुछ रिपीट करेगा। देखो आपको नहीं लगता ये वैल्यू निगेटिव हो रहा है, तो क्या बोलोगे, सर ये निगेटिव होगा। सिमिलरली कॉट का ग्राफ जो देखेंगे तो ये तो 10 का ग्राफ है, ठीक है। ये लगता है ना π/2 के बाद ही, π/2 to पाई के बीच की वैल्यू देखिए, ये क्या है, यही वाले पार्ट है ग्राफ का। ये क्या है, निगेटिव है, तो सारे के सारे निगेटिव है। नाउ आप कॉट की ग्राफ देखेंगे तो सेम इसी ग्राफ में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा होता है, वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। देखोगे क्या कहोगे, सर कॉट जो होगी ना वो 0 पे क्या है, अनडिफाइंड है, और देखिए π/2 पे 90 पे क्या है, तो 90 पे 0 है। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। 0 से π/2 देखिए, और π/2 से पाई के बीच देखो ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए मैंने क्या लगाया, इसमें निगेटिव लगाया। ये वाले देखो ना π/2 to π/2 के बीच का रेंज का, ठीक है ना। नाउ अब देखिए कॉट वाले पार्ट भी क्लियर है। अब देखेंगे सेक। सेक आपको पता है किसकी उल्टा, कॉस का उल्टा। रेसिप्रोकल कर लीजिए। आपको पता है कि सेक क्या होता है, तो सेक जो होता है वो 1 का कॉस होता है, और 1 का कॉस होता है। तो बेटा कॉस तो ये है 1 का रेसिप्रोकल करो, 1 का 1 ही होगा, कहोगे सर 1 होगा। अब इसका रेसिप्रोकल करो, 1 डिवाइडेड का कॉस की वैल्यू क्या लिखेंगे, √3/2। और जब इसको आप करेंगे कैलकुलेशन जब करेंगे तो 1 × का 2 का √3 आएगा, तो इसको क्या कहोगे, 2 का √3। एक काम कीजिए, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कर दो, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर दीजिए, 2 का √3 बोलेंगे, 2 का √3। नाउ फिर से देखिए, इसका 1/√2 उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, और ये 0 का, अब बताओ बेटा 1 का 0 क्या कहोगे, अनडिफाइंड होगा। और फिर से अदर वाले वैल्यू -2, फिर ये -√2, ठीक है, माइनस लगा करके बोलेंगे -√2, और फिर ये भी क्या बोलेंगे, -2 का √3, ठीक है, -2 का √3, और इसको क्या बोलेंगे, -1। नाउ फिर से आपका सेक भी क्लियर हो गया। अब बच क्या जा रहा है, कॉसेक बच जा रहा है। कॉसेक बताइए कैसे लिखेंगे, कॉसेक आपको पता है, कॉसेक जो होता है ये किसका उल्टा होता है, 1/sin का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है 1/sin, ठीक है। तो इसको आप कॉट, इसके बाद सेक 1 का कॉस, क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ये देखिए कॉसेक लिखिए, कॉसेक को क्या कहेंगे, 1 का साइन कहेंगे, ठीक है, 1 का साइन कहोगे। कॉसेक थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लीजिए, कॉसेक बोलिए, कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा। ऐसे भी कर सकते हो आप, सेक को यूं पकड़ो और यूं घुमा दो, बोलिए क्या कहोगे, इन्फिनिटी, और ये 2, और ये √2, और ये 2 का √3, और ये 1। अगेन देखेंगे, फिर से ये वैल्यू ऐसे ही रिपीट करेगा, ये कहोगे 2 का √3। अब बोलिए प्लस या माइनस, साइन का है ना, तो ये प्लस में है साइन, तो ये भी क्या होगा, प्लस में होगा, 2 का √3, और ये √2, ये √2, ये क्या 2, एंड ये क्या अनडिफाइंड, ठीक है ना, ये वाले पार्ट, ठीक है ना। नाउ ये कॉसेक भी आपका क्लियर हो गया, वैल्यू चार्ट, ठीक है ना। आपको याद क्या रखना है, आपको याद इतना ही रखना है, या तो ये याद रखो या तो ये याद रखो, ठीक है ना। इसी से सारा वैल्यू मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, कुछ वैल्यू याद करने की है जो कि फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, उसको देखेंगे आप। 2 टेबल मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, एक ऐड कर रहा हूं
37 डिग्री और दूसरा ऐड कर रहा हूं 53 डिग्री। ठीक है, यही दो मैं ऐड कर रहा हूं। एक लिख देंगे तो बाकी तो आप खुद ही लिख दोगे। आई नो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। अब देखिए 37 राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाओगे। चलिए बेटा कुछ ही चीज आपको याद रखना है जो मैं बता देता हूं। ये आपका 90 है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स एंड सी वर्टेक्स। नाउ ये साइड यदि ये एंगल 37 है, ये एंगल कितना है, यदि ये एंगल 37 है तो ये साइड जो होगा वो 3 होगा, ये साइड 4 होगा और ये 5 होगा। ऑब्जर्विंग एंगल ये 37 है। तो आप मुझे बताइए ये 37 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 53 होगा। ये वाला एंगल क्या होगा, 53 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल आपका 53 होगा। नाउ और ये एंगल 90, ये दोनों का सम देखिए 90 हो जा रहा है। और ये वाले एंगल कितना, ये भी आपका एंगल कितना 90। तो ये तीनों की सम कितना हो गया, 180 हो गया। आपको पता है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये 37 है, ये साइड परपेंडिकुलर, ये ऑब्जर्विंग एंगल है तो ये साइड परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, बेस होगा। और ये वाले क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, नाउ देखेंगे जब ये 37 की आप बात कर रहे हो तो आपको पता है ऑब्जर्विंग एंगल ये है 37 के लिए। और जब ऑब्जर्विंग एंगल ये है तो ये 3 है, ऑब्जर्विंग एंगल के सामने वाला यही परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन का, बोलिए साइन थीटा बराबर साइन 37 बराबर, बताइए कितना होगा। तो कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन का, परपेंडिकुलर अपॉन का, बोलिए परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस। तो पी कितना है 3 और ये कितना है 5। तो क्या आप इसको बोलोगे 3 अपॉन का 5 होगा सर। अच्छा, और ये साइन 53 बताइए। अब ऑब्जर्विंग एंगल क्या आ गया, साइन 53। तो साइन 53 में परपेंडिकुलर बताइए ए बी अपॉन का, ए बी अपॉन का बी सी। ठीक है, ऑब्जर्विंग एंगल ये हो गया। तो इसके भी आप पे आप बोलेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हुआ और ये 30 के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ। ठीक है, और हाइपोटेनियस तो ये है ही फिक्स। ठीक है, तो ए बी कितना है, ए बी कहेंगे सर 4 है। और हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस बी सी मतलब ये क्या है 5 है। इसको क्या कहेंगे 4 अपॉन का 5 है। नाउ इसी तरीके से आप कॉस निकाल सकते हैं। कॉस 37 जो निकलेगा, कॉस थीटा, बोलिए कॉस 37 ये है और कॉस 37 जो है ऑब्जर्विंग एंगल ये है। तो ये क्या होता है बेस अपॉन का, तो बेस अपॉन का हाइपोटेनियस 4 अपॉन का 5। ठीक है, 4 अपॉन का 5। अच्छा, अब 53 बताइए, तो बेस ये हो गया 3 अपॉन का 5 हाइपोटेनियस। ठीक है ना। सिमिलरली 10 का बताइए, 10 का कैसे निकालेंगे, तो 10 का जब निकालेंगे तो 10 37 ये है, 10 37 ये है। तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे परपेंडिकुलर। 10 निकाले हो तो परपेंडिकुलर अपॉन का, तो 3 अपॉन का 4 बोलेंगे। और ये जब निकाल रहे हो तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, तो 4 अपॉन का 3 बोलेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली ये निकाल लीजिए, कोट निकाल लीजिए। तो कोट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 4 अपॉन का 3 और ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन का 4। ठीक है, 4 अपॉन का 3 और 3 अपॉन का 4। नाउ अब जो है क्या निकालोगे, सेक निकालिए। तो सेक किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन का 4 हो जाएगा और इसका उल्टा 5 अपॉन का 3 कर दीजिए। ठीक है, और सेक किसका हो जाएगा 5 अपॉन साइन का उल्टा 5 अपॉन का 3 और ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन का 4। ठीक है, ये सब यूज होता है इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, ये तो याद रखने की चीज़ है, या तो आप इतना याद रखो तो इससे भी आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो निकाल ही सकते हो। साइन का याद रखो और कॉस का याद रखो। ठीक है, कॉस भी ले लो, साइन और कॉस ये दोनों याद रखो। ठीक है, बाकी सब कर पाएंगे आप। ठीक है, नाउ देखते हैं आगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब जो है बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो भी मस्ट है आपको याद रखना। ठीक है ना, वो भी जरूरी है याद रखना। ठीक है ना, लेकिन कोशिश करेंगे या फिर अभी ही करवा देते हैं।
टाइम तो इसमें मैं देख नहीं पाऊँगा 1:30। एक काम कीजिए, इसको अगले क्लासेस में कर लेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, जिसमें हम आइडेंटिटी की डिस्कशंस करेंगे, ठीक है ना, और कायदे से सारी सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है। ओके।